साधना न्यूज के हेल्थ फर्स्ट में खैरागढ़ के प्रख्यात डेंटिस्ट, बीडीएस, एमडीएस सर्जन एवं यूथ आइकॉन डॉक्टर शैलेंद्र त्रिपाठी से दुर्ग संभाग ब्यूरो ललित साहू ने खास बातचीत की। इस मौके पर डॉक्टर श्री त्रिपाठी ने चर्चा करते हुए बताया कि दंत स्वास्थ्य का महत्व हमारे समग्र स्वास्थ्य में बहुत अधिक है। उन्होंने बताया कि मसूड़ों की बीमारी एक आम समस्या है, जिसका इलाज शुरुआती चरणों में आसानी से किया जा सकता है। नियमित दंत चिकित्सा जांच मसूड़ों की बीमारी को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस मौके पर उन्होंने दंत स्वास्थ्य के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए हैं, जिसमें नियमित दंत चिकित्सा जांच मसूड़ों की बीमारी को रोकने और उसका इलाज करने के लिए नियमित जांच करवाना आवश्यक है। ऐसे में दंत रोग से संबंधित बीमारी और उनके रोकथाम के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी इंटरव्यू के माध्यम से श्री त्रिपाठी ने चर्चा में बताया। ज्ञात हो कि खैरागढ़ के प्रख्यात डेंटिस्ट, बीडीएस, एमडीएस सर्जन एवं यूथ आइकॉन डॉक्टर शैलेंद्र त्रिपाठी लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, क्योंकि युवावस्था से ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में खैरागढ़ जैसे रूरबन एवं अर्बन क्षेत्रों में लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं देने प्रतिबद्ध हैं। साथ ही साथ अपने धर्मपत्नी के साथ कदम से कदम मिलाकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की गारंटियों एवं सरकार की योजनाओं को क्षेत्र के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने निरंतर कार्य कर रही हैं। लोग किस तरह के लोग आते हैं आपके पास इलाज के लिए? आज मेरे पास ऐसे बहुत से पेशेंट हैं जो सिर्फ रूटीन चेकअप के लिए आते हैं। स्वस्थ व्यक्ति को उनके दांतों को स्वस्थ रखने के लिए किस तरह से उनको दिनचर्या अपनाना चाहिए? सिर्फ 2 मिनट ब्रश करना, बहुत देर ब्रश भी नहीं करके, ब्रश करने से भी हमारे दांत घिसते हैं। बुजुर्गों में सबसे ज्यादा दांत का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। अगर हम प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं कर पाते हैं दांतों का, तो हमको आगे चल के पायरिया होना, मसूड़ों का प्रॉब्लम आना बिल्कुल अनिवार्य है। जब लोग किसी से बात करते हैं तो पायरिया की वजह से अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता। 6 मंथ अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं जी, तो वो आपको वहाँ पे क्लीनिंग होता है जी, प्रॉपर आपको माउथ वॉश देंगे। सर, अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी दातुन का यूज किया जाता है, लेकिन ब्रशिंग प्रॉपर करना है, क्योंकि दातुन से सफाई नहीं हो पाती। इलाज जो है काफी महंगा है या कम दामों पर भी हो जाता है? ग्रामीण क्षेत्र में इलाज, टेढ़े मेढ़े दांतों के भी इलाज हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में कम दामों में भी करा रहे हैं। आपके यहाँ की तरह की सुविधाएं आप लोग दे रहे हैं? हमारे पास ट्रॉमा वाला आता है, फ्रैक्चर होता है, उसका हम लोग हड्डी को भी जोड़ने का काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो जनता से किस तरह से अपील आप करना चाहेंगे? अगर मेंटेनेंस बेटर है, ट्रीटमेंट कराना। नमस्कार, मैं हूँ ललित, साधना न्यूज दुर्ग संभाग ब्यूरो। एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का साधना न्यूज पर बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ साधना न्यूज के खास प्रोग्राम हेल्थ फर्स्ट में बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। हम खैरागढ़ में मौजूद हैं और आज हमारे साथ जो हेल्थ एक्सपर्ट मौजूद हैं, शैलेंद्र त्रिपाठी, जो खैरागढ़ से डेंटिस्ट, पीडीएस, एमडीएस हैं और वो लगातार अपनी सेवाएं इस क्षेत्र में दे रहे हैं। और खैरागढ़ क्षेत्र में भी अब अत्याधुनिक तरीके से डेंटल सर्जन के रूप में अपनी लंबे समय से सेवाएं दे रहे हैं। सबसे पहले त्रिपाठी साहब, आपका साधना न्यूज पर बहुत स्वागत करते हैं। जी, जिस तरह से सर आप डेंटल सर्जन के रूप में सेवाएं दे रहे हैं, सबसे पहले हम अन्य सवाल करने से पहले आपके निजी जीवन पर भी प्रकाश डालेंगे कि आपका जन्म कहाँ से हुआ और आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई सर? शिक्षा मेरा जन्म खैरागढ़ में हुआ है जी, और मैं 12th तक खैरागढ़ से ही मैंने पढ़ाई की है। उसके बाद मैं दुर्ग मैत्री डेंटल कॉलेज से बीडीएस किया मैंने जी, और रूमटा डेंटल कॉलेज से एमडीएस किया है मैंने, पेरियोडोंटोलॉजिस्ट, इम्प्लांटोलॉजिस्ट में मास्टर्स। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सर आप आ चुके हैं और सेवाएं दे रहे हैं, और भी अलग अलग सेक्टर है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। डेंटल सर्जन के रूप में ही इस क्षेत्र को क्यों चुने, क्या खास कारण रहा? देखिए, बचपन से ही ऐसा था कि डॉक्टर बने, क्योंकि मतलब डॉक्टर्स को जैसे हमने देखा है कि वो बहुत ही अच्छा सेवा करते हैं। एक मतलब अब कमाई तो सभी प्रोफेशन में किया जाता है, लेकिन डेंटल और डॉक्टर लोग ऐसा होता है कि एक कमाई के साथ सेवा भी कर सकते हैं। हम कहीं पे चैरिटी कर सकते हैं, जैसा कहीं पे हमको चैरिटी करने का मन है तो हम चैरिटी कर सकते हैं। इसलिए मैं मतलब पहले डॉक्टर के लिए प्रयास किया, नीट में नहीं हो पाया मेरा, तो फिर मैं डेंटिस्ट, मेरे को बीडीएस मिला तो मैंने उसे अच्छे से स्वीकार किया। और मैं बहुत ही अपने आप को बहुत लकी मानता हूं कि मैं डेंटल सर्जन हूं आज जी। इस प्रोफेशन की विशेषता मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस प्रोफेशन में रिस्पेक्ट है जी। एक जो होता है कि मरीज हमसे जब उनका इलाज करते हैं तो उनको एक खुशी होती है जी चीजों में, वो खुशी देख के ही दिन भर का पूरा थकान मिट जाता है। ये इतना हैपनिंग प्रोफेशन है जी।
और आप सभी जानते हैं कि जो दांत है वो एक व्यक्तित्व के लिए, एक महिला हो या पुरुष हो या बच्चे हैं, उनके लिए सौंदर्यता का पूर्ण रूप से जो हिस्सा होता है वो डेंटल ही होता है, दांत होता है। और उसको सर आप लगातार संजोने का काम हर व्यक्ति की लोगों के लिए कर रहे हैं, क्योंकि इस क्षेत्र पर खैरागढ़ क्षेत्र जो है एक सुदूर क्षेत्र भी है शहरी क्षेत्र के साथ साथ। तो किस तरह की बीमारियां सर इस पर देखने को मिलता है, लोग किस तरह के लोग आते हैं आपके पास इलाज के लिए? देखिए, इसमें सबसे पहले मैं आपको जैसे कि अभी ये ग्रामीण क्षेत्र है जी। यहाँ पे डेंटल के प्रति उतना अवेयरनेस नहीं था जब मैं आज से 2012-13 से जब यहाँ पे प्रैक्टिस करने आया जी। लेकिन अभी बहुत ये मतलब खुशी होता है कि हम लोग ने अवेयरनेस कैंप बहुत सारा किए सुदूर क्षेत्रों में जा जाकर, तो उससे लोगों में बहुत जागरूकता आई है। जी। आज मेरे पास ऐसे बहुत से पेशेंट हैं जो सिर्फ रूटीन चेकअप के लिए आते हैं, जिन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन वो रूटीन चेकअप के लिए इसलिए आते हैं कि उनको आने वाले भविष्य में प्रॉब्लम ना हो। मतलब लोग जागरूक हो चुके हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं, उसके लिए हम लोग लगातार इस क्षेत्र में काम भी कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग कैंप लेते हैं, निःशुल्क दंत चिकित्सा देते हैं, निःशुल्क परामर्श करते हैं, तो उससे लोगों को बहुत बेनिफिट हो रहा है। और हमारा मतलब त्रिपाठी डेंटल क्लिनिक का मेन एम ही यही है कि लोगों को हमको अवेयरनेस करना है कि जिससे गंभीर बीमारी जो होती है दांतों की वो उससे उनको बचाव हो सके। जी। और सर एक स्वस्थ व्यक्ति को उनके दांतों को स्वस्थ रखने के लिए किस तरह से उनको दिनचर्या अपनाना चाहिए सुबह और शाम में, जब सोने के बाद जब लोग उठते हैं और सोने के समय? देखिए, इसमें मैं आपको बताता हूँ, मतलब पूरा डे रूटीन में आपको इसमें बताना चाहूंगा कि जैसा मॉर्निंग में जैसा उठ रहा है कोई भी व्यक्ति, तो सबसे पहले वो अपना ब्रश करता है। लेकिन अपन क्या होता है, ब्रश कोई भी मोशन में कर रहे हैं, तो हमको इसमें एक टेक्निक होती है। मैं आपको टेक्निक भी जैसा मैं बता सकता हूँ यहाँ पे। जैसा ये हमारा टूथ हो गया, तो हमको ये सर्कुलर मोशन में ब्रश करना है। मिरर के सामने खड़े हो जाइए, क्योंकि देखिए जहाँ पे हमको प्लाक कैलकुलस जमा हुआ है वो चीज हमको नॉर्मल में नहीं पता चलता कि कहाँ पे है। तो हम मिरर के सामने खड़े होंगे, प्रॉपर अच्छे से ब्रशिंग करेंगे और हमको सिर्फ 2 मिनट ब्रश करना है, बहुत देर ब्रश भी नहीं करके। ब्रश करने से भी हमारे दांत घिसते हैं, ये भी बहुत सा पेशेंट को शिकायत होता है। इवनिंग के टाइम पे हम जैसा चले जाते हैं, हम जैसा हमने डिनर कर लिया, डिनर करने के बाद हमको प्रॉपर माउथ वॉश यूज करना है और एक बार ब्रश करना है। अगर हम ये रूटीन अपनाते हैं तो लगभग 80% बीमारी जो है दांतों की उसका हम रोकथाम कर सकते हैं। जी। और WHO के रिकॉर्ड के अनुसार अगर देखें तो बुजुर्गों में सबसे ज्यादा दांत का प्रॉब्लम देखने को मिलता है, वरिष्ठों में। और 50% लोग जो है वो मसूड़ों के प्रॉब्लम से जूझते हैं सर। अक्सर ये ऐसा क्यों होता है सर? देखिए, इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मसूड़े का जो बीमारी है वो एक मेंटेनेंस के प्रॉब्लम। अगर हम प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं कर पाते हैं दांतों का, तो हमको आगे चल के पायरिया होना, मसूड़ों का प्रॉब्लम आना बिल्कुल अनिवार्य है। लेकिन हम उसके बचाव के लिए हम टूथपिक यूज कर सकते हैं, प्रॉपर डेंटल फ्लोस है, आजकल अच्छा इलेक्ट्रिक ब्रश है। ये सब चीज अगर हम यूज करें तो आने वाले समय में हमारे जैसा एज आगे बढ़ता है तो भी हम उसको मेंटेन कर सकते हैं। और सर कई दफा जब लोग किसी से बात करते हैं तो पायरिया की वजह से अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता, वहां उनका कोई भी मीटिंग या कोई भी जो महत्वपूर्ण चीज है वो भी खराब होने का डर रहता है। तो पायरिया से लोगों को कैसे बचना चाहिए साहब? पायरिया से बचने के लिए सबसे पहले तो आप जो भी नियर का आपका डेंटिस्ट है उनको विजिट करना है। 6 मंथ अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको वहाँ पे क्लीनिंग होता है, प्रॉपर आपको माउथ वॉश देंगे। ये सारी चीजें अगर हम करते हैं तो पायरिया से हमको रोकथाम भी किया जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमको मतलब दांत को ही मेंटेन करना है, दांत से तमाम प्रकार की बीमारियां होती है। जैसे अभी बहुत अच्छे स्टडीज आ रहे हैं, जैसे कोई अगर प्रेग्नेंट लेडी है उसको बिफोर सारा दांत का ट्रीटमेंट करा लेना चाहिए। जैसा ही हमारा प्रेगनेंसी पीरियड आता है उसमें इम्यूनिटी डाउन होती है पेशेंट की, तो उसको बहुत सा पेन, बहुत हैवी पेन होता है, उस टाइम पे मेडिसिन भी बहुत से जो होती है अवॉइड करना होता है, तो बहुत परेशानी आता है। फिर आज एक नई स्टडी मैं आपको बताना चाहूंगा, उसमें हार्ट के लिए हुई है कि यदि किसी का ओरल कैविटी में अधिक बैक्टीरिया है तो सेम बैक्टीरिया हमारे जो हार्ट अटैक पेशेंट है उनको जो प्लाक फॉर्मेशन होता है उसमें भी सेम बैक्टीरिया मिल रही है। तो हमको प्रॉपर अच्छे से अपना अगर हम टूथ मेंटेन करते हैं, हम पूरा बॉडी को अच्छा अपन रख सकते हैं। तो बेस्ट दांत का जो मेंटेन है कैसे किया जाए? कुछ स्पेशल इसका टूथपेस्ट यूज किया जाए कि नॉर्मल तरीके से जो होता है? टूथपेस्ट सभी यूज कर सकते हैं, हमको बस केयर प्रॉपर करना है। हम जैसा टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं हमको प्रॉपर अच्छे से सर्कुलर मोशन में ब्रशिंग करना है। प्रॉपर हमको जहाँ पे केरीज दिख रही है तो तुरंत हमको डॉक्टर से विजिट करके उसको फिलिंग कराना है। अगर हम प्राइमरी स्टेज में डॉक्टर से हम ट्रीटमेंट कराते हैं तो हमारा ट्रीटमेंट कॉस्ट भी
ऑलमोस्ट 50% कम हो जाता है जी। पेन हमारा 50% कम हो जाता है, जी। हमको मेडिसिन 50% कम लेना पड़ता जी। है। तो ये अगर आप अवेयर होता है पेशेंट और अवेयरनेस के साथ हम डॉक्टर्स के पास आते हैं तो हम उनको प्रॉपर सुविधा दे सकते हैं। सर अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी दातून का यूज किया जाता है, जो पहले हमारे पूर्वज लोग किया करते थे। क्या उसको करना चाहिए या उसका और कुछ तरीका है? देखिए दातून गलत नहीं है, हम जी। ऐसा नहीं बोलेंगे कि वो गलत है, लेकिन ब्रशिंग प्रॉपर करना है, जी, क्योंकि जी। दातून से सफाई नहीं हो पाती। दातून का जो उसमें एक्सट्रैक्ट होता है वो जी। हमारे मसूड़ों को बेनिफिट करता है, जी। जी। लेकिन क्लीनिंग नहीं हो पाता है। जी। क्लीनिंग की वजह से प्लाक फॉर्मेशन होता है, फिर वो जाके आगे पायरिया में कन्वर्ट होता है। जी। तो इसलिए हमको ब्रश अनिवार्य करना है। अगर दातून करते हैं ग्रामीण क्षेत्र के लोग तो उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन ब्रश दातून के बाद ब्रश अनिवार्य रूप से करें। जी। और साहब आप डेंटल सर्जन हैं जी और लगातार लोगों को इस क्षेत्र में सेवाएं दे रहे हैं। टेढ़े मेढ़े दांत को भी आप ठीक करते हैं बहुत कम दाम पर और किफायती दरों पर। किस तरह से कर पाते हैं? क्या इसका इलाज जो है काफी महंगा है या कम दामों पर भी हो जाता है? देखिए, कम दामों पे भी हम लोग ने अब ग्रामीण क्षेत्र में इलाज, टेढ़े मेढ़े दांतों के भी इलाज हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में कम दामों में भी करा रहे हैं। जी। इलाज तो महंगा होता है, क्योंकि जी। जो डेंटल प्रोफेशन की जो चीजें हैं जी। बहुत कॉस्टली होती है, जी। लेकिन हम लोग फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बहुत सा सब्सिडी दे के कम दाम पे इलाज का फैसिलिटी हम लोग त्रिपाठी डेंटल क्लिनिक के माध्यम से दे रहे हैं। जी। कभी कभी सर लोग जो है खाने पीने में भी सही ध्यान नहीं दे पाते और उस वजह से भी दांतों में सड़न या प्रॉब्लम आता है। जैसे कई लोग गुटखा भी काफी मात्रा में लेते हैं, जी जिसका रिजल्ट देखने को मिलता है। जी। और कई दफा लोग बोलते हैं कि गुटखा मैं नहीं छोड़ पा रहा हूँ, कैसे करूँ? तो उसके लिए किस तरह से सलाह आप देते हैं? देखिए, गुटखा अगर नहीं छोड़ पा रहे, गुटखा छोड़ने का भी सोल्यूशन बहुत सा है, मेडिसिन है बहुत सी, बहुत सारा चीजें हैं जिसके माध्यम से गुटखा छोड़ा जा सकता है। जी। उसके लिए थोड़ा सा मतलब आदमी को अपना आत्मबल मजबूत करना चाहिए, क्योंकि जी। गुटखा हमारे शरीर के लिए कहीं बेनिफिट है नहीं। जी। तो गुटखा जितना पेशेंट कम ले रहा है, जितना कम खा रहे हैं, वो उतना अच्छा रहेगा उनके लिए। और इसके लिए बहुत सारा ट्रीटमेंट है। अगर वो आते हैं तो हम बहुत सारे पेशेंट को हम आपको ये भी बताना चाहेंगे, लगभग अभी तक हम लोग 500 से अधिक पेशेंट को गुटखा भी छुड़ाया है इस क्लिनिक के माध्यम से। जी। 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 तो अत्याधुनिक तरीके से सर आप लोग काम कर रहे हैं। अगर किसी को ट्रांसप्लांट कराना हो, किसी व्यक्ति को, महिला को या पुरुष को, तो उनको किस तरह से सलाह लेना चाहिए और एक मैक्सिमम खर्च कितना होता है उसका? देखिए, एक अगर सिंगल टूथ की बात करूं, अगर उनको इम्प्लांट कराना है तो हम लोग लगभग 15 से 20 हजार के खर्च में इम्प्लांट कर लेते हैं। अगर पूरा फुल माउथ की बात करें तो वो बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। उसमें हम लोग को सीबीसीटी के माध्यम से एक्सरे कराना पड़ता है। एक्सरे के बाद हम लोग डिसाइड कर पाते हैं बोन की क्वालिटी क्या है, उस प्रकार से फिर हम लोग उसका कॉस्ट बैठाते हैं। जी। लेकिन हम लोग बहुत कम दर पे ही पेशेंट को ट्रीटमेंट दे सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत सा कंपनी है जो भारत में अभी नई लॉन्च हुई, जो बहुत कम पैसे में मटेरियल प्रोवाइड कर रही है, तो हम उसको एज इट इज पेशेंट के साथ ट्रीट करते हैं। जी। और दांतों का जो एक्सरा है सर, काफी छोटा रहता है, आप लोग उसको समझ लेते हैं और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट देते हैं। तो दांतों में भी फ्रैक्चर होता है, उस बात को आप लोग कैसे जानते हैं? देखिए, दांतों में फ्रैक्चर होता है वो तो हम लोग मतलब एक जजमेंट है, और एक हमको हेयर लाइन फ्रैक्चर भी दिखता है, वो लैमिना डूरा, वो बहुत सारा चीजें क्लिनिकल टर्म्स हैं, उसको देख के हम लोग जज कर पाते हैं कि कहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है, बोन कहाँ पे टूटा हुआ है, उस हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं। जी। वो स्किल्स के ऊपर और नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है पूरा। जी। और एक माता पिता के लिए सर, उसके बच्चे का जो दांत है वो काफी महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि कई दफा कहा जाता है कि अधिक मीठा खाने से भी दांत का सड़न अधिक होता है। जी। उनके लिए किस तरह से सलाह दे रहे हैं? देखिए, बच्चे अधिक मीठा खाते हैं, दांत का सड़न होना तय है उसमें, लेकिन अगर हमसे पेरेंट्स हैं, अब बच्चे को अगर मान लीजिए हम मना करते हैं मीठा खाने से, वो कभी कभी मीठा फिर भी खा लेता है, तो हमको ये करना चाहिए कि रात को पेरेंट्स को प्रॉपर बच्चे को अपने सामने ब्रशिंग कराएं या खुद ब्रश करें, तो जहां पे उनका मीठा जमता है, जो कस्प होता है, कैविटी फॉर्मेशन बनाता है, अगर उसको हम प्रॉपर क्लीन कर दें तो हम 80% केरी से बचा सकते हैं पेशेंट। जी। आपके यहाँ किन तरह की सुविधाएं आप लोग दे रहे हैं? हम लोग यहाँ पे खैरागढ़ में आज सभी प्रकार का सुविधा दे रहे हैं। जैसा अगर कोई पेशेंट हमारे पास ट्रॉमा वाला आता है, फ्रैक्चर होता है, उसका हम लोग हड्डी को भी जोड़ने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे टेढ़े मेढ़े दांत का सुविधा भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। फुल माउथ इम्प्लांट, जो फिक्स दांत लगता है वो होता है, रूट कैनाल होता है, मतलब जो भी डेंटल में बेस्ट ट्रीटमेंट है वो हम यहाँ खैरागढ़ में प्रोवाइड करते हैं। जी। और सर अब आप जो है, आपके यहाँ धर्मपत्नी जी जो है अब नगर पंचायत जनपद अध्यक्ष है जी, तो उनके बाद भी व्यस्ततम जीवन में भी स्वास्थ्य सेवाएं किस तरह से लोगों को दे रहे हैं? क्योंकि अब
काफी व्यस्त आप भी शायद हो चुके होंगे अब। जी जी देखिए, अभी क्या था, मैं भी पूर्व में यहाँ पे जनपद पंचायत सभापति रहा था, और मेरा मतलब पूरा मतलब परिवार जो कैरियर है वो राजनीति से जुड़ा हुआ जी है, जी क्योंकि जी हम लोग यहाँ से हमेशा बेसिक रहे हैं। जी गांव में मतलब सेवा मैंने बचपन से देखा है। जी तो उस माध्यम से मैं राजनीति से भी जुड़ा हूँ कि जी। क्योंकि हमको आज अगर सुविधा मरीजों को देनी है तो हमको एक सिस्टम में भी आना पड़ेगा। जी इसलिए हम लोग इस सिस्टम में काम कर रहे हैं, और व्यस्तम जीवन के बाद भी हम लोग पेशेंट को बिल्कुल टाइम टू रूटीन के हिसाब से जी अपॉइंटमेंट देते हैं, पेशेंट का काम करते हैं। जी। उसके बाद हम लोग राजनीतिक जीवन भी पूर्ण रूप से सक्रिय हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि व्यस्ततम जीवन में पेशेंट के लिए काफी साहब गंभीर हैं त्रिपाठी साहब, और उसके बाद भी लगातार दोनों क्षेत्रों में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका साहब निभा रहे हैं और राजनीति के क्षेत्र में भी, और सरकार की योजनाओं को भी अंतिम छोर तक पहुंचाने में सर आप लोग महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जी